सुनो सभी दे ध्याने, ओरी लगा करी काने तुम्हें बतलाऊं। और भारत देश की गाथा रे हमें गा करे तुम्हें भारत का इतिहास के तुम्हें कहूँगा करिया ये बताऊं। अरे राजा हुए एक बलि सुनो ध्याने तुम्हें समझाऊं तुम्हें बतलाऊं। वैदिक काल में राजा बलि की कहानी गाए सुनाऊं। अरे यारी विदेशी आए लो चिनवाई तुम्हें समझाऊं तुम्हें बतलाऊं। अरे आरे विदेशी ने आकर लो है गुलाम बनाई। अरे विदेशी ने आकर लो है गुलाम बनाई। मेरो भारत देश ने हाथ गुलामी बनायो है। मेरो भारत देश ने हाथ गुलामी बनायो है। गुलामी बनायो है। अरे गुलामी बनायो है। मेरो भारत देश ने अरे गुलामी बनायो है। बोलिए बाबा साहब की। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, एक बड़े अच्छे महाराज हुए महाराज बलि, जो अनुसूचित जाति के थे, बड़े प्रियदर्शी राजा थे महाराज बलि। मेरे धम्म प्रेमियों, बाहर के विदेशियों आर्यों ने आकर के हमारी इस भारत देश पर कब्जा कर लिया और हमारे मूल निवासियों को यहाँ का गुलाम बना लिया। मेरे धम्म प्रेमियों, हमारे मूल निवासी लोग जो थे बड़े समता समानता के साथ में यहाँ भाईचारा बना करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज बाहर के विदेशियों ने आकर के हमारे मूल निवासियों में फूट डाल दी, अलग अलग भागों में बांट दिया। मेरे धम्म श्रोताओं बंधुओं, जब ये बात इंद्र को मालूम हुई तो इंद्र मन में विचार करने लगा। एक बहुत बड़ी राजा बलशाली था इंद्र। मन में सोचने लगा कि एक महाराज बलि जो हैं बड़े बलशाली हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। ऐसा करें, महाराज बलि को हमें छल से कपट से उनका कत्ल करना है, उनको मारना है, लेकिन हम उनका सामना नहीं कर सकते। मेरे धम्म प्रेमियों, इंद्र ने क्या किया है, आज दामपद ब्राह्मण का रूप बनाता है और महाराज बलि के राज के लिए प्रस्थान करता है। मन में विचार करने लगा वो इंद्र कि जाएंगे महाराज बलि के राज में, छल से कपट से उनकी धन और धरती को, राजकाज को हम मांग लेंगे।
ब्राह्मण साधु का भेष बना करके जाएंगे और महाराज बलि से उनका राजकाज धन संपत्ति दरवाजा भरवा करके मांग लेंगे। मेरे धम्म प्रेमियों, उसी समय इंद्र ने क्या किया है, 52 दाम्पत्य साधु का ब्राह्मण का भेष बनाता है, महाराज बलि के दरबार के लिए प्रस्थान करता है। समझेंगे मेरे धम्म प्रेमियों कि हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को इन आर्यों ने किस प्रकार से धोखे से, छल से, कपट से मारा और इनका राज काज सारा वेशी बनायो है। ब्राह्मण बन करी बोधायो है साथ। ओ साधु को वेशी बनायो है, ब्राह्मण बन करी बोधायो है साथ। को हाथी बढ़ायो है, वो राजा के राज में आयो है भी। ऐसे बने बचन सुनायो है, महाराज से वो फरमायो है। साधु को वेश बनाए इंद्र राजा बलि ढिंग पहुंचो। भैया साधु को वेश बनाए इंद्र राजा बलि ढिंग पहुंचो। भैया साधु को वेश बनाए इंद्र राजा बलि ढिंग पहुंचो। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, महाराज बलि को छलने के लिए इंद्र ने साधु दाम्पत्य ब्राह्मण का भेष बनाया और महाराज के राज में पहुंच गया। तो महाराज बलि जो थे साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे मेरे धम्म प्रेमियों। तो आज इंद्र ने मंत्री से कहा कि राजमंत्री जाओ महाराज बलि को सूचना कर दो कि तुम्हारे राज में एक ब्राह्मण भीख मांगने के लिए आया है। मेरे धम्म बंधुओं, जब वो राजमंत्री महाराज बलि के समक्ष में पहुंचा, कहने लगा महाराज आपके राज में कोई ब्राह्मण आया है और वो आपसे मिलना चाहता है और बड़ी उम्मीद, बड़ी इच्छा लेकर के आपके पास में आया है। महाराज बलि जो थे धम्म प्रेमियों, बड़े न्याय प्रिय, बड़े दानी राजा थे, बहुत दान करते थे। महाराज बलि ने कहा कि जाओ हमारे पास में लेकर के आओ, अरे हम भी तो देखें कि वो ब्राह्मण कौन है। महाराज बलि ने जैसे ही सूचना दी तो राजमंत्री उन साधु इंद्र को लेकर के महाराज बलि के पास में पहुंचा। महाराज बलि ने अपने राज सिंहासन पर उस इंद्र को बैठा दिया, लेकिन महाराज बलि नहीं समझ पाए कि ये साधु का भेष बना करके ये आर हमें छलने के लिए आया है। उसी समय मेरे धम्म प्रेमियों, उसी समय वो इंद्र कहने लगा कि महाराज बलि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है और बड़े आप दानी राजा हो, मैं आपसे कुछ आशा लेकर के, कुछ उम्मीद लेकर के आया हूं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। उसी समय महाराज बलि ने जवाब दिया कि हे साधु, अगर आप हमसे कुछ मांगना चाहते हो, इच्छा लेकर के आए हो, तो जो तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। इंद्र कहने लगा नहीं महाराज, मुझे ऐसे आप पर विश्वास नहीं है,
पहले आप दरवाजा भर जाइए, सौगंध खा जाइए कि जो हम आपसे मांगेंगे वो आप मुझे दोगे कि नहीं दोगे। महाराज बलि कहने लगे, हे साधु, मैं तो बड़ा न्याय प्रिय राजा हूँ, बड़ा दानी राजा हूँ। अरे क्या मांगना चाहते हो? जो हमसे मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे। देख लीजिए माताओं बहनों, उस छल कपटी इंद्र ने कितनी बड़ी चाल महाराज बलि के साथ में चली। आज धोखे से, छल से, कपट से मेरे धर्म प्रेमियों आज महाराज बलि से क्या मांगने लगा है, बोला है। कि धन धरती सब मांग लई ओरी सेना मांगी बलि की। और ऐसो बचन कहो राजा से इंद्र साधु ब्राह्मण ने। प्रेमियों, उस इंद्र के दिल में बड़ा छल, बड़ा कपट था। महाराज बलि से कहने लगा कि हे राजन, मुझे आपका राजकाज चाहिए, आपकी सेना चाहिए, आपके सेवक चाहिए, और मुझे वचन दो कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली औलादें कभी शिक्षित नहीं होंगी, कभी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगी, शिक्षा से वंचित रहेंगी। ऐसा मुझे वचन चाहिए राजन। अरे धन धरती सब मांग लई और सेना मांग लई भाई। अरे अपने वचन को दियो राजन, पीछे कदम न हटियो भाई। धोखे से इंद्र ने महाराज को राज छिनाई ली। भैया धोखे से इंद्र ने महाराज को राज छिनाई ली। अरे राज छिनाई ली, बलि को राज छिनाई ली। भैया धोखे से महाराज बलि को राज छिनाई ली। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, महाराज बलि नहीं समझ पाए कि धोखे से हमसे हमारा राजपाट मांग रहा है। महाराज बलि ने दरवाजा भर दिया, वचन दे दिया, तो इंद्र छल कपटी ने महाराज बलि का राज मांग लिया। महाराज बलि से 3 वचन भरवाए कि सबसे प्रथम मुझे आपका राजपाट, राज सिंहासन चाहिए। उसके बाद में जितनी भी आपकी सेना है, जितने भी आपके नौकर चाकर हैं, सैनिक हैं, वो चाहिए। और तीसरा वचन भरवा लिया कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली संतानें शिक्षा से वंचित रहेंगी, ज्ञान अर्जित नहीं करेंगी। मुझे ऐसा वचन दो राजन। महाराज बलि मेरे धर्म प्रेमियों वचन हार जाते हैं। जब वचन हार गए तो महाराज बलि ने देर नहीं की, आज तीनों वचन इंद्र के पूरे कर देते हैं। इंद्र ने महाराज बलि का राजपाट कपट से छीन लिया। उसके बाद में मेरे धर्म प्रेमियों, उस इंद्र कपटी ने क्या किया है, धोखे से महाराज बलि के ऊपर हत्या चढ़ाई कर देता है। जब आक्रमण कर देता है, जो महाराज बलि ने उसको अपनी सेना दी थी, वही सेना को अपने वश में कर लिया। उसके बाद में माताओं बहनों, महाराज बलि
अपने राज में लेते हुए थे, तो इंद्र जाता है सेना को लेकर के महाराज बलि पर आक्रमण कर देता है, महाराज बलि की हत्या कर दी। जब महाराज बलि को मार दिया तो इंद्र ने धर्म प्रेमियों क्या किया? एहसान मानिए बहुत बड़ा। इंद्र ने क्या किया है कि सेना को ले जाता है अपने साथ में, और मेरे धर्म प्रेमियों इंद्र कृष्ण से जाकर के मिल जाता है, कृष्ण से जाकर के मिल जाता है, कहने लगा कि देखो मैंने महाराज बलि की हत्या कर दी है, आप ऐसा करो हमारे साथ में चलो, जितने भी इस भारत में मूल निवासी अनुसूचित जात के राजा हैं सबको अपने वश में किया जाए, छल से कपट से उन राजाओं के राज्य को छिनाया जाए। मेरे धर्म प्रेमियों इंद्र आज कृष्ण के साथ में मिलता, उसके बाद में क्या करता है? बाबा साहब की, बोलिए पंचशील दरबार की। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, जब इंद्र कृष्ण से जाकर के मिल जाता है, राजस्थान के एक बड़े अच्छे राजा हुए, मध्य प्रदेश के एक राजा हुए दाम्पत अनुसूचित जाति के, बड़ा नाम था उनका, बड़े दानी प्रिय राजा थे। इंद्र कहने लगा कृष्ण से कि भैया तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने अनेक राजाओं को छल से कपट से अपने वश में कर लिया है, उनका राज काज छीन लिया है, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया है। भैया तुम्हें नहीं मालूम है, एक बहुत बड़े राजा हैं जिनका नाम है दाम्पत, जो अनुसूचित जाति के हैं। ऐसा करो भैया हमारे साथ में चलो, महाराज दाम्पत के ऊपर आक्रमण करो चल करके। मेरे धम्म श्रोताओं बंधुओं, कृष्ण जो था आज इंद्र की बात मान लेता है, इंद्र के साथ में मिल जाता है, अपने सेनाओं को साथ में लेता है, सैनिकों को साथ में लेता है और महाराज दाम्पत के राज पर आक्रमण कर देता है। महाराज दाम्पत नहीं समझ पाए कि यार हमें मिलकर के लूटने के लिए आए हैं। मेरे धम्म प्रेमियों, महाराज दाम्पत अपने राज में लेटे हुए थे, आज कृष्ण और इंद्र जाता है, महाराज दाम्पत का कत्ल कर देता है। जब महाराज दाम्पत का कत्ल कर दिया,
महाराज का राज का छिनवा लिया। धीरे 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 श्रोता बंधु समय व्यतीतमान होने लगा। जब समय व्यतीतमान होने लगा उसके बाद इंद्र और कृष्ण मन में विचार करने लगे कि अरे मैंने सारे मूल निवासियों राजाओं को एक एक करके कत्ल कर दिया, सारे राजाओं को मार दिया, लेकिन जो मूल निवासियों में जो समता समानता का भी पाठ चल रहा है, जो भाईचारा को बना करके आपस में रह रहे हैं, लेकिन भैया इनमें फूट कैसे डलाई जाए, इनको अलग कैसे किया जाए। मेरे धम्म प्रेमियों, उसी समय होता क्या है, एक मूल निवासी राजा था, एक मूल निवासी राजा था, जो शिवाजी हाँ कहलाता था। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, जब आर्यों ने सारे राजाओं की हत्या करके आक्रमण करके उनका राजपाट छीन लिया, तो एक मूल निवासी राजा थे शिवाजी राव, उनके पास में पहुंचता है। एक मूल निवासी राजा, एक मूल निवासी राजा था, तो शिवाजी राव कहलाता था।